हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो अगर आप भी बीएससी नर्सिंग कोर्स जो कि 4 ईयर का कोर्स है वो आप यूपी के गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो जो है उसके लिए फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है। तो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2022 फॉर द एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो है जारी कर दिया गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ और डॉक्टर RML यानी राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ से एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन के लिए फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 मई 2022 से ही फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 15 जुलाई 2022। 15 जुलाई 2022 तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 2022-23 सेशन में एडमिशन लेने के लिए। तो एडमिट कार्ड जो है 20 जुलाई 2022 को आ जाएंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो डेट है वो अनाउंस की जाएगी शॉर्टली, आपके एडमिट कार्ड में भी होगा। और प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन और डेट ऑफ रिजल्ट वो भी जो है आपके एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा और रिजल्ट जो है आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको जो अप्लाई करना है तो आपको kgmu.org या फिर abvmuup.edu.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। क्लियर? तो वहाँ पे जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 ईयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 यानी CET 2022 के नाम से ये फॉर्म अवेलेबल आपको होगा। क्लियर? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहली चीज़ एज, मिनिमम एज फॉर एडमिशन इज 17 ईयर ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2022। द मैक्सिमम एज लिमिट for admission is 35 year for unreserved OBC, EWS, SC and ST. However, the maximum age for candidate with physical disability will be 40 year. यानी कि 17 साल से 35 साल की एज के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अनरिजर्व में यानी कि जनरल कैटेगरी में OBC, EWS, SC, ST हैं तो वहीं पे फिजिकल डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट होंगे उनको जो है अपर एज लिमिट में 40 ईयर का छूट मिलेगा। यानी कि 35 से 5 साल का एक्स्ट्रा टाइम उनको वहाँ पे मिल जा रहा है। अपर एज अगर 40 ईयर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2022। क्लियर? दूसरा अब बात कर लें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन एज पर लेटेस्ट INC रेगुलेशन। तो कैंडिडेट विथ साइंस हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टेकन टुगेदर एंड पास्ड इन इंग्लिश इंडिविजुअली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यानी कि आप जो है 10+2 आपने साइंस स्ट्रीम से पास किया हो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में मिला के आपके 45% मार्क्स हो प्लस आपने इंग्लिश जो है वो भी पास किया है तो आप जो है एलिजिबल है। हाउएवर ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% ऑफ टोटल मार्क्स इन कोर्स सब्जेक्ट यानी PCB इन 10+2 विल बी गिवन फॉर SC, ST एंड OBC कैंडिडेट। फॉर सच कैंडिडेट मिनिमम मार्क्स शुड बी 40% इंस्टीड ऑफ 45%। यानी कि अगर आप SC, ST या फिर OBC कैटेगरी के हैं तो आपको जो PCB में 45% होने चाहिए उसको जो है आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा और आपको अगर आपके 40% मार्क्स है तो आप जो है एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इंग्लिश जो है पास करना जरूरी है। क्लियर? तो 45% सभी के लिए, बाकी SC, ST, OBC के लिए 40% PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में होने चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल फ्रॉम स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग साइंस सब्जेक्ट एंड इंग्लिश ओनली। क्लियर? तो यानी कि अगर आपने ओपन स्कूलिंग से या IOS से किया है तो भी आप जो है एलिजिबल होंगे। इंग्लिश इज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन 10+2 फॉर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन BSc नर्सिंग। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इंग्लिश जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है 10+2 में BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट आर एलिजिबल प्रोवाइडेड दैट कलर करेक्टिव कॉन्टैक्ट लेंस एंड स्पेक्टेकल्स आर वॉर्न बाय सच कैंडिडेट। यानी कि अगर कलर ब्लाइंडनेस है लेकिन अगर आपने जो है करेक्टिव कॉन्टैक्ट लेंस या फिर स्पेक्टेकल्स पहने हैं तो आप जो वहाँ पे एलिजिबल होंगे। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। नो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू ज्वाइन द कोर्स अनलेस डिक्लेयर्ड मेडिकल फिट बाय मेडिकल बोर्ड अपॉइंटेड बाय द यूनिवर्सिटी। द डिसीजन ऑफ मेडिकल बोर्ड शैल बी फाइनल। तो जो मेडिकल टेस्ट होगा वो मेडिकल टेस्ट होने के बाद ही जो फिट पाए जाएंगे उन्हीं का एडमिशन जो है वो लिया जाएगा। अगर मेडिकली फिट नहीं होते हैं तो आप जो है डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। तो यहाँ पे एज की बात हो गई तो 17 साल से 35 साल के बीच में एज होनी चाहिए। फिजिकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा मैक्सिमम एज में। वहीं पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10+2 यानी कि इंटर आपने किया हो, साइंस साइज से किया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा हो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 45% मार्क्स हो और साथ ही साथ इंग्लिश जो है आपने पास किया हो। इंग्लिश कंपलसरी जो है आपने इंटर में पढ़ा है तो आप जो है एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन
एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस 3000 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व एंड ओबीसी कैंडिडेट एंड 2000 फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। यहाँ पे अगर एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो 2000, और अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको जो है 3000 रुपये देने होंगे। आप जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या फिर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक लिंक के जरिए ही आपको जो है अप्लाई करना होगा। बात कर लें एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो यहाँ पे देखिए टाइम जो है वो 11 बजे से 2 बजे के बीच में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। 180 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होगा। जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा आपके एडमिट कार्ड में पता चलेगा। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ऑप्टिकल मार्क जो रीडर शीट होगा, OMR शीट होगा, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ पर आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर टिक करना होगा। 200 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन होंगे। मार्क्स एवरी सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट 1 मार्क्स ईच, यानी कि अगर आप 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन सही होगा तो 1 मार्क्स आपको अवार्ड मिलेगा। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पांस एंड और मोर देन वन रिस्पांस, यानी कि अगर आप किसी ऑप्शन का गलत आंसर भरते हैं तो वहाँ पे आपको जो है उसके लिए माइनस मार्किंग नहीं की जाएगी, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इंग्लिश में जो है आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे हिंदी मीडियम नहीं होगा। नेक्स्ट है सिलेबस। नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20% क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स से 20%, केमिस्ट्री से 20%, बायोलॉजी से 20%, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के 20% जो है वहाँ पे क्वेश्चन होंगे। इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड के होंगे वहाँ पे। क्लियर। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 50% होगा फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, वहीं पे 40% SC ST और OBC कैटेगरी के लिए होगा। तो BSc नर्सिंग अगर आप भी करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज से, तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न होगा जहाँ पे MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 200 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इंग्लिश जो है मीडियम ऑफ जो एग्जामिनेशन होगा वो इंग्लिश ही होगा। वहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, GK से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको जो है 17 से 35 साल के एज का होना चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको मैक्सिमम एज में 40 ईयर का हो सकता है, यानी कि 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वहीं पे जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ आपने इंटर पास किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपने जो है 45% मार्क्स हासिल किए हों, वहीं पे अगर SC ST OBC हैं तो 40% होगा। और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आपने इंटर में ज़रूर पढ़ा हो तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिटनेस जो मेडिकल फिटनेस भी आपका जो है कंडक्ट कराया जाएगा, और जो कैंडिडेट फिट होंगे वही जो है उनका भी एडमिशन फाइनल कंडक्ट कराया जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।